अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हम्माद। इस चैनल पे हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। मैं कुछ अपनी रिसर्च और आइडियाज़ शेयर करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, या जो हमारे पास कमेंट सेक्शन में स्टॉक्स आते हैं उन्हें रिव्यू करने की कोशिश करता हूँ। और जो हमारे पास आज जो व्हाट्सएप ग्रुप में एक डिस्कशन हुई, वन ऑफ द मेंबर हैड सम लॉसेस, तो हमने उसको डिस्कस किया एंड वी हैड द आइडिया कि हम बहुत बेसिक एक जो स्ट्रैटेजी है हमारे गोल्डन क्रॉस जो यूज होता है ट्रेडिंग में, उसके लिए कुछ जो है वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें और देखेंगे वहाँ पे कहाँ कहाँ हमारे पास अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बन सकती हैं। ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे वो कम्युनिटी, तो ही और शी इज़ मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दैट। तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे पास सिनर्जी है। सिनर्जी पे एक गोल्डन क्रॉस लगा, दैट मीन्स कि इसकी जो शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेजेस हैं वो लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेजेस से ऊपर गई। अगर आप इसको देखें, यहाँ से इसने जो है वो मूव करना स्टार्ट किया था अगस्त में, और उसके बाद इसने आपके पास जो है वो 3 अक्टूबर तक मूव किया, और उसके बाद प्राइसेस जो हैं वो रिट्रेस हुई हैं। रिट्रेस होने के बाद 200 डेज की मूविंग एवरेज जो है उसके गिर्द इन्होंने जो है एक्युमुलेशन की, और अभी हमने देखा कि इसमें जो है कल के सेशन में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ प्राइसेस ने बड़ा अच्छा जो है वो गेन पोस्ट किया था। अभी सिचुएशन ये है कि अगर यहाँ पे आप वॉल्यूम्स देखें तो वो इंक्रीज हुए थे, और आज की प्राइस डिक्रीज पे वॉल्यूम डिक्रीज हुए हैं। दैट मीन्स कि अगर जो है हमारी प्राइसेस इसकी जो है वो नीचे आती हैं सपोर्ट लेवल्स की तरफ, तो 7.75 का सपोर्ट लेवल हमारे पास आएगा। उसके बाद 7.70 से 75 के दरम्यान में बेसिकली इसकी दो मूविंग एवरेजेस हैं जो इसके लिए सपोर्ट सर्व कर सकती हैं, और बड़ा इसका जो बाइंग इंटरेस्ट होगा वो 7.56 का होगा। सो दिस इज करंटली बुलिश अलाइन। और जब भी शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेजेस होती हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेजेस से ऊपर जाती हैं विद द इंक्रीज वॉल्यूम, तो दैट शोज कि there are potential available for the upside momentum. So you can add this stock into your watch list and follow this कि ये कैसे बिहेव करता है, और सपोर्ट लेवल्स के पास इसकी जो है वो बाइंग की जा सकती है। इसके बाद हमारे पास आगा स्टील है। आगा स्टील जो है इसमें हम देखें अगर, तो इसमें एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, और उसके बाद हुआ ये कि यहाँ पे हमारे पास एक गोल्डन क्रॉस आया। 20 दिन की मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर चली गई आपकी 50 दिन की मूविंग एवरेज से। देन इवेंचुअली, क्योंकि अगर आपने मूविंग एवरेजेस वाला सेशन देखा हो बिगिनर सीरीज में, तो जो आपकी इंस्टीट्यूशनल लाइन होती है 200 डेज की एवरेज प्राइस होती है, दैट सर्व्स एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब प्राइसेस नीचे आ रही होती हैं तो वो एक सपोर्ट सर्व करती है, और जब ऊपर जा रही होती हैं तो वो एक रेजिस्टेंस सर्व करती है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। यहाँ पे हमारे पास जो है वो गोल्डन क्रॉस आया। 200 डेज की मूविंग एवरेज जो 8.77 के पास थी उसे क्रॉस किया प्राइसेस ने, और उस दिन हमारे पास बड़ा अच्छा एक इसने जो है 9.64% का गेन पोस्ट किया था। अब इस वॉल्यूम के साथ जब प्राइसेस ऊपर गई तो इसमें अगेन रिट्रेसमेंट आई, और वो वैल्यूज जो हमारी हैं, प्राइसेस जो हैं वो नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर गई हैं, और उन्होंने दोबारा इसको टेस्ट किया है। अगर आज का सेशन आप क्लोजली देखें तो एग्जैक्टली जो आपकी 200 डेज की मूविंग एवरेज है उसके पास प्राइसेस आई, और थोड़ा सा हमने वहां पे अगेन बाइंग जो है वो मोमेंटम देखा। व्हाट डज दैट मीन इज कि जब भी प्राइसेस किसी एक क्रिटिकल सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को से ऊपर जाने की कोशिश करती हैं या नीचे आती हैं, तो उसे दोबारा रीटेस्ट करती हैं। सो दिस इज बेसिकली द रीटेस्ट सिचुएशन। तो अभी इसमें गोल्डन क्रॉस अवेलेबल है, और अगर ये 8.74 से ऊपर मूव करता है तो देन देयर रिमेन्स अ बुलिश कंटिन्यूएशन। लेकिन अगर यहाँ से प्राइसेस नीचे आई तो फिर इसका सपोर्ट लेवल जो है वो 8.55 का बनेगा। आगा स्टील के बाद हमारे पास जो है वो सिटी फार्मा है। सिटी फार्मा की सिचुएशन जो है वो अगर सिनर्जी से आप कंपेयर करें तो थोड़ी सी सेम बनती है ऑन द न्यूमेरिक फ्रंट। इसमें भी ये हुआ कि प्राइसेस ने जब एक अच्छा गेन देखा तो उसके बाद ये रीटेस्ट करने आई, और इसके बाद यहाँ 3-4 दिसंबर से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो है वो 10 फरवरी तक 200 दिनों की जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास ही जो है वो मूव करती रही हैं। अभी सिचुएशन ये इवॉल्व हुई आज के सेशन में कि अगर आप देखें तो हमारी जो मूविंग एवरेजेस हैं वो बुलिश अलाइंड है।
दैट मीन्स के 20 दिन की जो मूविंग एवरेज है दैट इज 87.59, 50 दिन की 87.42 और 200 दिनों की जो है वो 87.43 है। और आज के सेशन में इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि प्राइसेस इन तीनों लेवल्स के पास आई हैं और वहां से दोबारा ऊपर गई हैं। दैट अगेन शोज इंटरेस्ट अवेलेबल एट दीज लेवल्स। ये जो 87 का रीजन है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है सिटी फार्मा में, एंड देयर कैन बी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज इन डेज टू कम। करंटली ये एक रेजिस्टेंस के पास है और इसको क्रॉस करने की सूरत में इसमें मजीद अपसाइड पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो सकता है। सिटी फार्मा के बाद हमारे पास सिमेट्री ग्रुप है। सिमेट्री ग्रुप जो है उसमें जो सिचुएशन है अगर आप कंपेयर करें तो आगा स्टील से जो है वो मिलती जुलती है। प्राइसेस ने बहुत अच्छा गेन पोस्ट किया, उसके बाद ये दोबारा नीचे आई और हमारे पास 29 दिसंबर को इसके में जो है वो एक गोल्डन क्रॉस लगा। नाउ गोल्डन क्रॉस लगने के बाद अगेन 200 डेज की मूविंग एवरेज जो है वो टेस्ट हुई। उसके गिर्द जो है वो हमारे पास जो है वो हमने देखा कि प्राइसेस उससे ऊपर नीचे मूव होती रही। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज कि यहाँ पे जो लोज बन रहे हैं वो ऊपर जा रहे हैं और हमेशा जो 50 डेज की मूविंग एवरेज है प्राइसेस उसको रिस्पेक्ट करके यहाँ ऊपर निकलती हुई दिखाई दी। सो अभी सिचुएशन ये है कि आज जो इसने क्लोजिंग की है वो स्लाइटली ऑन 14.36 के लेवल पे क्लोज किया है। दैट इज बेसिकली योर 20 डेज मूविंग एवरेज ऑफ द प्राइसेस। और अगर इससे ऊपर ये सस्टेन करता है तो विल सी अ इंक्रीज मोमेंटम हेयर। और अगर नीचे आता भी है ये तो मेरे ख्याल में जो इसका गिवन द हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन तो ये अपनी 50 डेज की मूविंग एवरेज को अभी तक रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है जो कि 14 रुपए के पास बनती है। टू बी एग्जैक्ट दैट इज 14.01। तो ये एरिया जो है इसको वॉच किया जा सकता है और यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे कि क्या बन रहा है और वहां से इसमें जो है वो अपसाइड पोटेंशियल जो है वो उसकी टारगेट किया जा सकता है। सिमेट्री के बाद हमारे पास गनी केम वर्ल्ड लिमिटेड है। इसमें पिछले दिनों में जो है वो बड़ी अच्छी एक मूव बनाई थी और उसके बाद जो है अगर आप देखें तो व्हाट हैपेंड इसके प्राइसेस में एक फॉल आया। आज की प्राइसेस का जो फॉल है इसमें उन्होंने आपके पास अगर आप इसे देखें तो ये हमारी जो 20.50 का लेवल है 50 डेज की मूविंग एवरेज को इसने सपोर्ट लिया है। यहाँ पे इसका सपोर्ट लेने का मतलब ये है कि अगर प्राइसेस इस लेवल से नीचे नहीं जाती और ऊपर सस्टेन करती हैं तो देन वी विल डेफिनेटली सी इंक्रीज्ड पॉजिटिव मोमेंटम इन GCWL। GCWL के बाद हमारे पास कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स है। कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स ने जो है वो यहाँ पे इसका गोल्डन क्रॉस आया था जनवरी, अर्ली जनवरी में, जनवरी 1-2 में, और उसके बाद प्राइसेस ने रिट्रेस किया है। रिट्रेसमेंट के बाद व्हाट हैपेंड इज कि यहाँ पे वॉल्यूम्स जो हैं जब प्राइसेस इंक्रीज हो रही थी तो वो इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन जब प्राइसेस डिक्रीज होती हुई आई तो हमारे पास जो है वो वॉल्यूम्स भी फेड हो गई। लास्ट 2 डेज का अगर सेशन देखें तो वॉल्यूम्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, आज भी वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं और इसने रेजिस्टेंस ली है आपके 7.61 से, जो कि 60 से बेसिकली रेजिस्टेंस है जो कि आपकी 20 डेज की एवरेज प्राइस बनती है। सो अगर ये स्टॉक आपका जो है वो 7.16 से ऊपर सस्टेन करता है तो फिर इसमें इंक्रीज मोमेंटम जो है वो आएगा। और अगर इसने 7.16 को तोड़ा तो फिर इसकी बड़ी सपोर्ट जो बनेगी वो 6.14 बनेगी बेसिस द सिंपलेस्ट मूविंग एवरेज मेथडोलॉजी। अगर कॉलोनी टेक्सटाइल के बाद हमारे पास जो है वो वेव्स कॉर्पोरेशन है। वेव्स के में एक अच्छी मूव आई थी रिसेंटली और अभी प्राइसेस रिट्रेस होकर 20 डेज की मूविंग एवरेज के पास आई हैं जो कि 14.88 की बनती है और एग्जैक्टली वहीं पे इसने क्लोजिंग दी है। अगर ये 14.88 से ऊपर मूव हुआ तो फिर हम इसमें जो है वो आने वाले दिनों में पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर 14.88 से ये नीचे आया तो फिर 14.08 का जो है इसका सपोर्ट लेवल बनेगा। लास्टली जो मेरे पास है वो ऑयल बॉय एनर्जी है। इसमें एक गोल्डन क्रॉस आया था हमारे पास 11 दिसंबर से और उसके बाद प्राइसेस ने बड़ा अच्छा मूव करने के बाद आज जो है वो हिट करने की कोशिश की सपोर्ट लेवल जो 11.86 पे बनता है 50 डेज की मूविंग एवरेज, बट उसको हिट नहीं किया और एक कैंडल स्टिक जो है हमारे पास बनी है। तो कल के सेशन में हम देखेंगे कि ये 11.86 से अगर सपोर्ट लेके ऊपर प्राइसेस इसकी जाना स्टार्ट हों और वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हों तो देन देयर विल बी अपसाइड मोमेंटम अवेलेबल और
जो सबसे पहले ये हिट करेगा वो 13.65 को करेगा, लेकिन अगर 11.86 को इसने तोड़ा तो फिर इसमें मजीद जो है वो सेलिंग प्रेशर आ सकता है। सो दिस इज बेसिकली द वेरी सिंपलेस्ट अपॉर्चुनिटीज जो अभी अवेलेबल हैं। बाय एनी मींस ये कोई बायर सेल कॉल नहीं है, दीज आर जस्ट द ट्रेडिंग आइडियाज। आप इनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। द सिंपलेस्ट अप्रोच जो है वो ट्रेडिंग की ये मूविंग एवरेजेस की है। सो इफ यू आर इन करंटली इन सम लॉसेस, तो ट्राई टू मेक योर ट्रेडिंग अ बिट सिंपल, और थोड़े जो है वो आप जिसे कहते हैं गेन्स लेके कम रिस्क पे जो है try to recover those losses. That is my final opinion on this, but by any means this is not a buy or sell call. Thank you so much for listening. Have a good day.